बेटा बेटी को पढ़ाना होता है, दवाई कराना होता है, शादी कराना होता है, खर्चा उठाना होता है, पैसा बचता नहीं है, बिल्कुल नहीं बचता। आज की महंगाई में देख लो कि आरसी में 5 साल में 50,000 रुपये से ज़्यादा की इनकम कैसे ले सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसे हर माँ बाप सोचे कि हमारा लड़का नहीं आगे बढ़ेगा तो कोई स्कूल में नाम नहीं डालता, वो चीज करना पड़ेगा। बिल्कुल हम सबकी जिम्मेवारी। कि आप इसको इतनी बारीक करिए और उसके बाद आपसे काली माँ खुश हो जाएंगी और आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, जिस दिन उन्होंने दर्शन दे दिया। तो लोगों ने कहा कि मतलब उस पर्सन ने कहा कि चलो ठीक है, हम करेंगे, आपने बोल दिया हम करेंगे। और वो उसी दिन से लगातार 11 महीने तक वो काम करता रहा। 11 महीने का उसने बोला था प्रोसेस की 11 महीने तक आपको करना है, पर 11 महीने से पहले वो सिर्फ 1.25 महीना ही हुआ था और वो ऐसे करने लग गया, मंत्र जाप करने लग गया। तो काली माँ ने सोचा ये तो मेरा गलत मंत्र उच्चारण कर रहा है। तो जब काली माँ ने उसको दर्शन दिया और बोला कि भाई देखो ये तुम गलत मंत्र उच्चारण कर रहे हो, हमारा मंत्र दूसरा है। तो फिर वो बोला कि अगर ये मंत्र गलत होता तो आप मुझे 11 महीने से पहले 1.25 महीने में ही क्यों मिल जाती, यानी कि मेरा गुरु सही है। वो कहते नहीं ये गलत है, आपके गुरु ने उस टाइम पी रखी थी, बहुत ज्यादा शराब में था और उसकी ऐसे मानी नहीं जाएगी, सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो फिर उसने बोला नहीं मेरा गुरु सही है। उसने अपने गुरु के लिए एक शब्द नहीं सुना और बोला कि मेरा गुरु सही है तो इसलिए आप मेरे सामने आज हो। तो जो माता है उन्होंने बोला कि आज से तुम्हारे गुरु के प्रति ये प्रेम और ये जो आपका है भरोसा, ट्रस्ट जिसको बोलते हैं, उसको देखकर मैं आज इतनी खुश हूं कि आपको आज से और ये पूरे संसार में ये इसी मंत्र का उच्चारण किया जाएगा जो आप मंत्र बोलते हो। तो कहने का मतलब वो गलत मंत्र भी आज पूरी दुनिया में पूरे पंडित जो है वही मंत्र का उच्चारण करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा अटूट था अपने गुरु के प्रति, चाहे वो नशेड़ी था, चाहे वो उस टाइम उसने नशे में करके उसको दीक्षा दे दी। तो कहने का मतलब अगर हमारा गुरु हमारे से पहले टाइम पे आके पहुंच रहा है और हमें आने में लेट हो रहा है, हमें उसकी वैल्यू ही नहीं पता है कि गुरु क्या चीज है, गुरु क्या बोलता है। पहले उसकी वैल्यू सोचो कि वो क्या है, उसके प्रति विश्वास रखो, उसके बाद तो सारा कुछ ही मिल जाना है। माता रानी क्या, भगवान क्या, अल्लाह क्या, सब कुछ वो दे देंगे आपको, वो खुद मिल जाएंगे। पर गुरु की जो वैल्यू है उसे समझना जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और टाइम वेस्ट ना करते हुए ये जो मैंने छोटी सी स्टोरी बताई है वो गुरु के लिए ही थी। तो आई होप कि आप लोग सब समझ पाएंगे कि मैंने क्या बताया है। गुरु की वैल्यू करना सीखो, सबसे पहले तो यही बात है, उसके बाद कोई दूसरा काम तभी कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैं स्क्रीन पे अपने गुरु जी को बुलाना चाहती हूँ। वेलकम टू ऑन द स्क्रीन सर, प्रमोद सर जी। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है कि आज भी हम लोग 25 लोग हैं, 25 लोग हैं। अभी कुछ लोगों की कमी है, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। देखिए जो ये जूम मीटिंग हम चला रहे हैं वो आप लोगों के भलाई के लिए चला रहे हैं। आप सबको सपोर्ट करना हम चाहते हैं। आपके पास आके बैठ कर के अगर 1 घंटे हम बोलेंगे तो हमारा दिन भर में 10 लोगों को बताने में 10 घंटे ख़राब होंगे बताने में, और सेम बातें 10 जगह नहीं बता पाएंगे हम। क्लियर? अगर 1 घंटे में एक आदमी को हम बताते हैं तो 10 घंटे 10 लोगों को बताने में हमारा समय लगेगा, और हो सकता है कि 10 लोगों के पास जाएं और एक जैसी बातें ना हो पाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हमने ये जूम माध्यम चुना, ऑनलाइन हमने चुना कि आप सभी लोग इस तरह से जहाँ भी हैं, अपने घर में हैं, छत पे हैं, खेत में हैं, बगीचे में हैं, सीढ़ी पे बैठे हैं, कहीं भी हैं, बिस्तर पर बैठे हैं, कहीं भी हो, खाना बना रहे हो, मतलब कि आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी बैठे हो अपने घर में, तो आप डायरेक्ट सीख सकते हो, जानकारी ले सकते हो ऑनलाइन। क्योंकि अब ज़माना बैल वाला नहीं रहा, अब ट्रैक्टर वाला ज़माना है। अब तो हल जो चलता है वो बैल से नहीं चलता, बहुत कम, कहीं होगा तो होगा पता नहीं। तो देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, सिस्टम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग की जो सोच है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। मतलब हमको टेंशन नहीं होता है, सीखना है। और इस बात को आप गांठ बांध लें कि अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप जीतेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी काम हो। आज जो काम आप कर रहे हैं उस काम को आपने सीखा है, इसलिए वो काम हो रहा है। उस काम को करने से पहले जब वो काम नहीं आता था तो मुश्किल था। जो काम आज आप कर रहे हो वो काम जब आप नहीं किया करते थे तो वो काम बड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन जब आप करना शुरू कर दिए तो वही काम अब आपको आसान लगने लग गया है। तो करने से पहले मुश्किल होती, करने के बाद आसान हो जाती है। ठीक है, अब 7 बजे की बात हो रही थी कि सुबह 7 बजे हम लोग जूम चलाएंगे। 7 बजे क्यों चलाएंगे? क्योंकि 7 बजे से लेकर 7:40 तक चलेगी, उसके बाद हम इस जूम को फिर बंद करेंगे, लोगों को जहाँ जाना होगा वो चले जाएंगे। मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ, आप सुनेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, और सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं।
क्योंकि सुनने से ही इंसान सीखता है। हमारा बच्चा या हम, जब हम स्कूल गए तो हमने मास्टर की बातों को सुना तो मतलब सीखा। जब छोटे थे, थोड़ी थोड़ी बड़े हुए तो हमने अपने माता पिता की बातों को सुना तो हमने सीखा। अगर उन्होंने हमें राम राम बोला तो राम राम सीखा, वाहेगुरु बोला तो वाहेगुरु सीखा, यानी उन्होंने जो हमें बोला वो हमने सीखा। अगर हमारे माता पिता ने लोगों को गाली देना शुरू किया तो हमने गाली भी सीख लिया। अगर हमारे माता पिता ने जर्दा गुटखा पान सिगरेट बीड़ी पीना खाना शुरू किया तो हमने वो भी सीख लिया। तो जो हमारे अभी जो मुस्कान जी ने बताया कि गुरु, तो गुरु जो करता है, गुरु मतलब होता है आपका माता पिता। सबसे पहला गुरु माता पिता ही होता है घर में। तो जब वो कोई काम करता है तो उसे हम सीखते हैं, देखते हैं और सीखते हैं। देखने से और सुनने से हम सीखते हैं, ये दो चीज़ें हैं जो आपको सिखाती है। अभी आप जूम मीटिंग अटेंड किए हो, आप जूम मीटिंग में स्क्रीन पर देख रहे हो और उसके बाद सुन रहे हो। दो चीज़ आप कर रहे हो, एक तो अपनी आंखों से आप देख पा रहे हो कि कितने लोग हैं या मैं क्या बोल पा रहा हूँ, और अपनी कानों से आप सुन रहे हैं। दो चीज़ें हो रही है आपके साथ में। इससे क्या होगा, आप सीखोगे। अभी जो भी बात मैं बताऊंगा इस जूम मीटिंग में, वो सारी बातें आपके माइंड में रिकॉर्ड होगी। ये तब रिकॉर्ड होगी जब आप शांतिपूर्वक इस बातों को सुनेंगे, समझेंगे और माइंड में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं कि इधर आपने जूम चला दिया, इधर आपकी मीटिंग चल रही है, दूसरे तरफ कोई और मीटिंग चलने लग गई आपके घर में, परिवार में, फिर आप सीख नहीं पाएंगे। उससे क्या होगा कि आप सीखने से विचलित रह जाएंगे और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्लियर? तो सुनना और देखना बहुत ज़रूरी है। सुनने और देखने से सीखते हैं। साथ में आपकी संगति बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर संगति ठीक नहीं है तो आप अच्छे रास्ते पे, सही रास्ते पे नहीं जा सकते हैं। क्लियर? तो देखिए, ये जो जूम मीटिंग चल रहा है ये आप लोगों के लिए चल रहा है, आप लोगों के भलाई के लिए चल रहा है, आपका समय बचाने के लिए चल रहा है, आपको सिखाने के लिए चल रहा है। एक चीज़ को और गांठ बांध लीजिए, जितना आपको आता है उतना आप कमाते हो। जितना आपको आता है उतना आप कमाते हो। अगर आपको ज़्यादा कमाना है तो ज़्यादा जानकारी लेना पड़ेगा, ज़्यादा नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको ABCD काका गागा छोटा बड़ा का मंत्र आता है। इसका मतलब ये है कि वो अभी पहली दूसरी तीसरी क्लास में है। क्लियर? अभी वो अक्षर मिला करके नहीं पढ़ पाता, जैसे एलिफेंट हो गया, काऊ हो गया और बहुत सारी चीज़ें, फलों के नाम हो गया, जानवरों के नाम हो गया, फूलों के नाम हो गया। ये अगर उसको नहीं आ रहा है तो मतलब अभी वो नर्सरी में पहली या दूसरी क्लास में अभी वो चल रहा है, इसलिए उसे सारी चीज़ें नहीं आ रही है। जिस दिन वो और क्लास में आगे बढ़ेगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाएगा, अपनी जानकारियों को बढ़ाएगा, अपने ज्ञान को बढ़ाएगा, तो वो अक्षर को मिला करके पढ़ भी पाएगा और लिख भी पाएगा। जैसे वो 5वीं क्लास से ऊपर चला जाएगा तो कुछ छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं, जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं, वो इंग्लिश में बोल सकता है, बात कर सकता है। जब वो बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ते पढ़ते 10वीं क्लास तक चला जाता है तो 10वीं क्लास वाले बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनसे आप इंग्लिश में बात भी कर सकते हैं, इंग्लिश पूरा पढ़वा भी सकते हैं। इस तरीके से हो जाता है। वो तब होता, क्या वो पहली क्लास में ऐसा था? नहीं था। अब वो पहली क्लास वाला बंदा बोले, पहली क्लास वाला लड़का बोले 10वीं क्लास वाले से बोले कि मुझे सब आता है, तो 10वीं क्लास वाला क्या सोचेगा उसके बारे में, पहली क्लास वाले के बारे में? वो तो यही सोचेगा ना कि इसे कुछ नहीं आता है। क्लियर? क्योंकि सच में कुछ नहीं आता है। तो कभी भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे तो सब आता, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जूम मीटिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति जूम मीटिंग में नहीं आते हैं वो व्यक्ति सीख नहीं पाते हैं। जूम में आना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि मेरा समय और आपका समय सबका बचता है और आप बड़े ध्यानपूर्वक सुन पाते हो। मान लो किसी ट्रेनिंग मीटिंग में आप गए, बैठे हो, वहाँ आप बातों को सुनना तो चाह रहे हो, लेकिन आपके आसपास वाले ज़्यादा खुसुर फुसुर कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, कोई बच्चा रो रहा है, तो वहाँ पर आप सीख भी नहीं पाते उन सब बातों को। लेकिन जब आप जूम में कनेक्ट होते हैं, अपने रूम में बैठ करके कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ रूम में कोई नहीं होता, हेडफोन लगा लो, लीड लगा लो, बड़े अच्छे से आप बातों को सुन पाते हैं और सीख पाते हैं। क्लियर? हाँ, दुख इस बात का है कि जो लोग आपके साथ जूम मीटिंग में नहीं आ रहे, वो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि वो क्यों नहीं आ रहे। उनको फ़ोन कॉल करके ले आना जरूरी है उनको, ताकि आपके साथ वो भी सीख पाए और आगे काम कर पाए। ठीक है? तो आगे चलते हैं। हमारे पास 24-25 लोग हैं, आज भी लगभग हम 10 लोग कम हैं। पूछना क्यों कम है? चलिए देखिए, मैं आपको आज जीवन का पैटर्न बताने जा रहा हूँ, बड़े सरल तरीके से बताने जा रहा हूँ। जो आपका जीवन चल रहा है, ये बात आप किसी और को भी बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि आपको जीवन का पैटर्न बताऊंगा। आप में से कई लोगों को पता होगा, लेकिन पता होगा जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस तरीके से शायद आपको पता नहीं होगा। आप किसी का भी जीवन के बारे में इस तरह से बातचीत कर सकते हैं, वो व्यक्ति को तुरंत समझ में आ जाएगा कि मेरा जीवन जा कहाँ रहा है, मेरा जीवन जा कहाँ रहा है। देखिए, RCM बिजनेस है, महिला सशक्तिकरण है, महिला सशक्तिकरण है, तो इसमें महिलाएं बहुत आगे हैं और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। तो हम सबके घर में माताएं, बहनें, बेटियां हैं, सभी के घर में है ना, तो आप उनको भी आगे ले आइए।
आपके घर में अगर आपकी वाइफ है, बहन है, माँ है, बेटी है, उसको भी आगे लाइए, उसको भी इस चीज़ को सुनाइए, उनको भी बताइए, उनका पूरा हक है सफल होने के लिए, पूरा उनको भी हक मिलता है, वो भी कामयाब हो सकती हैं आज के टाइम में। ठीक है, मैं जब किसी के पास जाता हूँ, कोई पढ़ी लिखी लड़की मिलती है, बहन मिलती है, माँ मिलती है, किसी की वाइफ मिलती है, तो मैं उसको बताता हूँ, क्या बहन आप चाहती हो कि ज़िंदगी भर हम सिर्फ रोटी बनाएं, ज़िंदगी भर हम सिर्फ कपड़े धोएं, ज़िंदगी भर सिर्फ झाड़ू पोछे करें, हम ज़िंदगी भर क्या यही करना चाहती हो? क्या अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जीना चाहती हो? तो फिर वो रोने लग जाती है, नहीं मैं तो चाहती हूँ लेकिन क्या करूँ, रास्ता नहीं है। तो मैं उनको बताता हूँ कि रास्ता है, अपने पास एक प्लेटफार्म है जिसका नाम है RCM बिजनेस। ये हमारे देश में 24 साल से चल रहा है। कितना साल? 24 साल हो गया इसको चलते हुए, 1-2 साल नहीं हुआ, 24 साल हो गया RCM को चलते हुए। ये है तो क्या करना पड़ता है भैया? तो यहाँ पर करना यही पड़ता है, जो सामान बाजार से लाते हो, खाते हो, खाने के बाद लोगों से बतियाते हो, तो आप बाजार सामान से ले आओ, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप बैठकर चर्चा करते हो गांव के, मोहल्ले में, पड़ोस के बारे में, राजनीति के बारे में, दूसरे गांव के बारे में, खेत खलिहान के बारे में, तो उसकी जगह पर आप RCM की बातें करो। सामान खाने से पैसा आता है, यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है, यहाँ आगे बढ़ते हैं लोग, इस तरह की बातें करो। तो बातें तो करेंगे लेकिन सही तरीके से करो, ताकि आपकी और सामने वाले की दोनों की भलाई हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और जितने भी लोग आते हैं हमारे साथ जूम पे, सभी लोगों का वीडियो ऑन रहना चाहिए तो ज़्यादा बढ़िया है, और जिनका ऑन रहता है वो डायरेक्ट हमारे पूरे स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, सबका पूरा चेहरा स्क्रीन पर दिखाई देता है। इससे फ़ायदा आपका ये होगा कि आपकी जो वीडियो पड़ेगी, ये वीडियो आपकी जाएगी इंटरनेट पर जाएगी, तो वहाँ आपका वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये देखिए जीवन का पैटर्न है। उसके बाद हम बनाएंगे आपका, अगर टाइम मिल गया तो हम बनाएंगे आपका RCM का पैटर्न। ये पैटर्न आप लोगों ने देखा होगा, हर चीज़ का देखिए पैटर्न होता है, हर चीज़ का साँचा होता है। जैसे हम जो गले में चैन पहनते हैं उसका भी साँचा होता है, जो कान का कुंडल होता है उसका भी साँचा होता है, कपड़ा काटने का कोई फरमा होता है, ईंट बनाने का फरमा होता है, चश्मा बनाने का फरमा होता है, इसको बनाने का, मार्कर बनाने का साँचा होता है। हर चीज़ को बनाने का एक साँचा होता है, एक फ्रेम होता है, एक फरमा होता है। क्लियर? इसी तरह से आपके जीवन का भी एक फरमा है, फ्रेम है, इसको आप जल्दी से जल्दी इसको समझ लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर मान लीजिए लिख देते हैं आपका समय, यहाँ पर आपका समय, ये जीवन का फरमा है। यहाँ पर है आपका पैसा, इसको आप लिख भी सकते हैं, और यहाँ पर है आपकी उम्र, आपकी उम्र हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब इसको बड़े ध्यान से समझ लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। यहाँ पर जैसे मान लो आपकी उम्र किसी की उम्र की बात करें, मान लो हमारे बीच में कोई व्यक्ति है जिनकी उम्र 30 साल है, या 30 साल नहीं है, छोटी से 20 साल है, वो काम पे जाते हैं, शुरुआत कर दिया। 20 साल की उम्र से आदमी काम करना शुरू कर देता है। वैसे नॉर्मली सरकार की तरफ से 18 साल से पहले आप काम पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन मान लो 20 साल है और 20 साल में आप काम करना शुरू कर दिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको काम को सीखने के लिए समय देना पड़ेगा। कोई भी काम आप सीखना चाहते हो तो आपको समय देना पड़ेगा, बिना समय दिए आपका काम हो नहीं सकता है। समय दोगे सीखने के लिए तो सीखोगे तो पैसा थोड़ा आएगा, सीखने के दौरान पैसा कम आता है। कोई भी काम को लगातार अगर 1 से 5 साल कर लिया जाए तो हम उसके मास्टर हो जाते हैं, हम उसके बापू बन जाते हैं। क्लियर? तो आप पहली साल में अगर शुरुआत करते सीखना तो पैसा थोड़ा सा आता है, और जब काम सीखना शुरू करते तो आप जीरो होते हैं। क्या होते हैं? जीरो, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होता, इसीलिए आप काम सीखना शुरू करते हैं। चाहे कोई भी काम हो, चाहे आप कोई मोटर मैकेनिक का काम सीख लो, चाहे कोई दर्जी का काम सीख लो, चाहे कुछ और बनाने का काम सीख लो, कोई भी काम सीख लो, सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा उस फील्ड में जिस फील्ड में आप सीखना चाहते हो। चाहे पढ़ाई करना सीख लो, क्लियर? तो जीरो होते हैं। दूसरा, जब आपकी उम्र हो जाती है 21 साल तो आप वहां पे टाइम पूरा लगाते हैं, पैसा थोड़ा सा बढ़ जाता है। समय आपको पूरा लगाना पड़ेगा उस फील्ड में जहां भी आप काम सीख रहे हैं, लेकिन पैसा थोड़ा सा बढ़ता है। 21 साल और 22 साल की उम्र में समय इतना लगाते हैं, पैसा थोड़ा सा और बढ़ जाता है। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज के साथ साथ आपका पैसा भी बढ़ जाता है। आपकी उम्र हो गई 23 साल, आप टाइम पूरा लगाए, पैसा थोड़ा सा और बढ़ गया। आपकी उम्र 24 साल में आप चले गए, 24 साल के हो गए, समय पूरा लगाए, थोड़ा पैसा और बढ़ गया। आपने 25 साल तक काम किया 20 साल से और पैसा पूरा मिला, टाइम पूरा, पैसा पूरा। ये देखिए दोस्तों, ये सिस्टम हमारा जो है, ये जीवन का सिस्टम इस तरीके से काम करता है। जैसे आप काम सीखना शुरू करते हो, पैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आपकी जानकारियां बढ़ती है, जैसे जैसे आपके नॉलेज बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपके पैसे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपके पैसे बढ़ते हैं। आप 25 साल के बाद आप 30 साल के होंगे, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, मान लो आपकी उम्र हो गई 30 साल, आपने समय इतना लगाया और आपको
पैसा पूरा मिला। फिर आपकी जो उम्र हो गई वो हो गई 35 साल, आपने समय पूरा लगाया और पैसा पूरा मिला। आपकी उम्र हो गई 40 साल, आपने समय पूरा लगाया, पैसा पूरा आपको मिल गया। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको लाइन को बड़ा कर देता हूँ, छोटा हो गया लाइन, ठीक है ना। हाँ अब ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझने की बात क्या है, यहाँ पे अब 3 अवस्थाएं आती हैं जीवन में, 3 अवस्थाएं, 0 से लेकर के 18-20 साल तक लोग कहते हैं बचपना है, अभी बच्चा है अभी, अब ठीक है ना। इसके बाद 20 से लेकर के 40 साल जवान होता है, 40 से लेकर 60 साल तक बुढ़ापा होता है। दोस्तों ये 3 अवस्थाएं आपके जीवन में आती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो 18-20 साल तक, 15 साल तक लोग बोलते हैं बच्चा है, नादान है अभी, है ना। उसके बाद जब वो 20 साल के ऊपर जाता बोलते हैं अब तो ये जवान हो गया, अब तो जवान है, तो 40 साल तक जवान रहता है। 20 साल बचपना, 20 साल जवानी, 20 साल बुढ़ापा, यही चल रहा है आज के टाइम में। 60 साल में जिंदगी खत्म, मिट्टी बन जाती है। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए अब कोई बच्चा काम करना शुरू किया 20 साल से और वो 40 साल तक काम किया, तो मतलब जवान था, और इस जवानी में इसने पूरा मेहनत किया, पूरा काम किया। काम करने के बाद क्या हुआ, जो व्यक्ति 15 साल से पैसा कमा रहा था, 15 साल से काम कर रहा था, वो व्यक्ति अगर 20,000 कमा रहा था महीने का, तो इन्होंने 5 साल काम किया, सिर्फ 5 साल उस व्यक्ति से सलाह लिया और ये भी 20,000 महीना कमाने लग गए। यानी कोई 15 साल से काम कर रहा था अपने फील्ड में, उसने 5 साल में एक चेला तैयार कर दिया और हो जाता है, 5 साल में हो जाता है, ऑलराउंडर हो जाता है। तो अगर वो 15 साल से काम करके 20,000 कमा रहे, तो ये चेला 5 साल में काम करके 20,000 कमा सकता है, उससे ज्यादा भी कमा सकता है, राइट। तो इस तरीके से अगर आपने यहाँ पे मेहनत किया, 25 साल से 40 साल तक आपने पैसा कमाया और खाया, ठीक है। उसके बाद आपकी उम्र हो जाती है 45 साल, आप यहाँ पे समय कम दोगे और पैसा कम बनेगा। जब किसी भी काम को समय कम दोगे, पैसा बिल्कुल कम बनना शुरू हो जाएगा। आपकी उम्र हो जाएगी 50 साल, समय कम दोगे, आपका समय कम लगेगा और यहाँ पर पैसा भी आपका कम बनेगा, क्योंकि जैसा समय दोगे वैसा पैसा मिलेगा। जो हमारी एनर्जी, जो हमारी ताकत, जो हमारा एक्सपीरियंस, जो हमारा काम करने का तेज हमारे अंदर जो होता है, 20 साल 18 साल से लेकर के हमारा जो 40 साल तक का जो हमारा एनर्जी लेवल होता है, वो 40 साल के बाद एनर्जी लेवल ऐसा नहीं रहता है। वो सब शरीर ढल जाता है, उम्र ढल जाती है, वो सब कम हो जाता है, बोलने का जो तरीका कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, हाथ पैर कांपते हैं, बीमारियां आने लग जाती, बहुत सारी समस्याएं आ जाती 40 साल के बाद में। तो उसमें क्या है कि जब उम्र किसी की 50 साल हो जाती है तो काम नहीं कर पाता, थक जाता है, बहुत कम समय में थक जाता है, तो पैसा भी कम आता है। अब मान लो कोई 55 साल का हुआ, समय इतना देगा, पैसा भी इतना आएगा। अब 60 साल का हो गया, समय इतना दिया, पैसा इतना आया। उसके बाद वो 65 साल का हो गया, समय खत्म, पैसा खत्म आना, और फिर से वो आदमी आ गया 0 पे। अब देखो ये बहुत बड़ा फैक्ट है, बहुत बड़ा चीज़ है। यहाँ पे समझने की क्या चीज़ है कि जब इंसान शुरुआत किया, मेहनत किया, सीखा, सीखने के बाद शुरुआत किया तो 0 था, और लास्ट में क्या बना, 0 बन गया। क्योंकि जब बुढ़ापे में हम काम नहीं कर पाते हैं तो हमारा पैसा नहीं आता। जब बुढ़ापे में काम पे नहीं जा पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, तो हमको पैसा नहीं आता, और पैसा ना आने से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तब आजकल के जो बूढ़े लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ बढ़िया काम, बड़ा काम नहीं किया है, उन लोग अपने बच्चों पर डिपेंड हो जाते हैं कि बच्चा मेरा मुझे पैसा देगा तो मेरे कपड़े आएंगे, बच्चा पैसा देगा तो मेरे जो है कि दवाई आएगी, बच्चा पैसा देगा तो मैं अपने बेटी को कपड़े दूंगा, साड़ी दूंगा, बेटी की विदाई कराऊंगा, बेटी मेरी आई है, नाती मेरा आया है। तो जो कुछ भी देना लेना होता है वो बाप, वो पिता अपने बच्चों पर डिपेंड हो जाता है। और आज के महंगाई के ज़माने में वो बच्चा जो है वो भी क्या करे, इतनी महंगाई है कि उसका अपने परिवार नहीं चल पाता है, वो माता पिता को क्या देगा, क्या देखेगा। इसीलिए हमारे देश में वृद्धा आश्रम बहुत ज़्यादा है। लोग क्या करते, बूढ़े होने के बाद माता पिता को ले जाकर वृद्धा आश्रम में फेंक देते हैं, बस यहीं दाल रोटी खाओ, यहीं ज़िंदगी बिताओ, यहीं मर जाओ। अब ऐसा करते हैं क्योंकि महंगाई इतना ज़्यादा है ना। तो आप लोग अपने बुढ़ापे को आने से पहले अभी समझ जाओ कि एक सिस्टम है, एक प्लेटफार्म है जहां से आपको बुढ़ापे में भी पैसे आएंगे। सोचो जिस दिन आप बूढ़े हो जाओगे, आज के 10 साल बाद अगर आप बूढ़े होते हो और 10 साल बाद अगर आपके अकाउंट में महीने का 30,000 40,000 रुपया RCM से आने लग जाएगा, तो कोई भी आपका बेटा हो चाहे बेटी हो, क्या कोई आपको वृद्धाश्रम में ले जाकर के फेंकेगा? कभी सोच भी नहीं सकता है। आपकी सेवा बढ़िया तरीके से होगी, आपका हिफाजत रखा जाएगा, आपके साथ नौकर चाकर लग जाएंगे। मान लो 40,000 महीने का आता है, किसी नौकर को 10,000 रुपया दे दो, पूरा दिन आपके साथ में खड़ा रहेगा, आपको चाय है, पानी है, नहाना है, धोना है, कपड़ा है, सब कुछ आपका करवाएगा। उस समय किसी नौकर को गाँव में रख लो 10,000 पे, समझ गए? बाकी 30,000 बचता अपना खाओ पियो, दवाई पे लगाओ, जो करना करो, ठीक है? तो उसके लिए तो कर लो कम से कम। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखो, जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में ये जीवन देखना पड़े, बुढ़ापे में ये दिन देखना पड़े। कई बार जवानी में भी ऐसा दिन देखना पड़ जाता है। भगवान ना करे किसी के साथ में ऐसा हो जाए, भगवान ना करे किसी को प्रॉब्लम्स आ जाए शरीर में,
तो कभी भी आपके शरीर में कोई भी दिक्कत आ सकती है, कोई भी लॉकडाउन लग सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा कभी भी हो सकता है। और भगवान आपको बोल दे, डॉक्टर आपको बोल दे भैया बेड रेस्ट लो, दवाई खाओ और मस्त रहो, तब क्या करोगे आप लोग? फिर तो आपको जवानी में ही बुढ़ापे का एहसास होने लग गया ना। ऐसा कई लोग के साथ होता, आप देखे होंगे। 22 साल का यंग था, जवान था, एक्सीडेंट हो गया। अंजलि दीदी सो रही हो क्या? अंजलि जी सो रही हो? हाँ मुझे लग रहा है। तो बेटा जवान था, बच्चा जवान था और उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उसके पैर टूट गए, अब वो कहीं जा नहीं सकता, चल नहीं सकता है। तो उसमें क्या होगा कि बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, दवाई खाना पड़ेगा, ऐसा भी हो जाता है। इसलिए इसे जितना तेजी से कर सको कर जाओ। आरसीएम को यहाँ पर सब सपोर्ट करते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपके किंतु परंतु को दूर करते हैं, आपके शक को खत्म करके आगे बढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं, उम्मीद बढ़ाते हैं। इससे बढ़िया और कोई बिजनेस कहीं नहीं मिल सकता है। आपकी आईडी जहाँ लग गई उसके बाद जो भी आईडी लगती है वो नीचे लगती है, नीचे लगती है, आपके सब नीचे लगती चली जाती है, तो आपकी ग्रोथिंग होती चली जाती है। ठीक है, तो आज मैंने ये पैटर्न बताया है। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा आरसीएम का पैटर्न कि आरसीएम में 5 साल में 50,000 रुपये से ज़्यादा की इनकम कैसे ले सकते हैं। 5 साल में एकदम लो तरीके से, आसानी तरीके से, एकदम आराम से अगर हम काम करते हैं तो भी 5 साल में 50,000 रुपये से ज़्यादा की इनकम कैसे हम आरसीएम से आसानी से ले सकते हैं, हर महीने ले सकते हैं। वो तरीका मैं आपको कल बताऊंगा। इस फर्मे का दूसरा फर्मा, ये तो है आपका बाजार का, आपके जीवन का फर्मा, जो जिंदगी आप जी रहे हो ये वो है। शुरुआत आप यहाँ से करोगे जीरो से, लास्ट में जीरो है। बीच में कुछ पैसा बच भी जाता है तो बेटा बेटी को पढ़ाना होता है, दवाई कराना होता है, शादी कराना होता है, खर्चा उठाना होता है, पैसा बचता नहीं है, बिल्कुल नहीं बचता। आज की महंगाई में देख लो, ये जीवन का शुरुआत जीरो, लास्ट में जीरो। लेकिन हम बताएंगे कल कैसे 5 साल में बन जाओगे हीरो, 5 साल में हीरो, 5 साल में 50,000 से ऊपर की इनकम कैसे आएगी। इसके लिए ना कॉलेज जाना है, ना आपको कहीं ट्यूशन करने जाना है, कोचिंग करने जाना है, ना आपको ट्रेवल करना है, कोई धक्के नहीं खाने, किराए नहीं लगाने हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा ट्रेनिंग लेने में, निःशुल्क है, फ्री है। मोबाइल का डाटा, मोबाइल का चार्जिंग से आपका सीखने को मिल जाता है। इसके बावजूद भी अगर हम नहीं सीख पा रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं? बन जाएंगे बड़ा आदमी, जो काम करे उस काम को करके बन जाएंगे, तो जुम्मे मत आइए। ठीक है, तो ये बात आप जरूर पूछना उन लोगों से। और अगर कोई व्यक्ति अपनी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हैंड राइज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। कोई व्यक्ति जो बोलना चाहते हो, रतन सर हैं, बाबू राम भी बोलना चाहते हैं, पहले बाबू राम जी को अनम्यूट करते हैं। जी बाबू राम जी। नमस्कार सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम। सर जी ऐसे सब सीखेंगे तो कब तक धक्का मार मार के सिखाया जाएगा सर? बिल्कुल हम सर। कहते हैं हम लोग को जरूरत है आपसे, सीखने की ख्वाहिश रखना पड़ेगा, तभी सर आगे सब बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर ऐसे हर माँ बाप सोचे कि हमारा लड़का नहीं आगे बढ़ेगा तो कोई स्कूल में नाम नहीं डालता। वो चीज करना पड़ेगा सर। बिल्कुल, हम सबकी जिम्मेवारी बनती बाकी है। सब कोई काम करता है, सब कोई। जी सर, हम वही लोग कह रहे हैं, सीखने के लिए कुछ टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। बाबू राम जी स्क्रीन पर आना आधे घंटे, ऐसे भी लोग वीडियो मोबाइल रील देखने में खत्म कर देते हैं ना। जी बहुत ज्यादा टाइम भी तो नहीं दिया जाता है, 7:30 बजे तक हर कोई उठ जाता होगा, 7 बजे तक। बिल्कुल। चलिए, हमारे बीच में दीपक जी हैं। दीपक जी को मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं, अनम्यूट करें दीपक जी। दीपक कुमार टू। नमस्कार सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम से वीडियो नहीं होने का बात जी, वीडियो कैमरा खराब है। जो सर ये जो डेली जो ये लोग कम हो रहे हैं, ये सब सर हम कहीं ना कहीं हमें ही कमी है कि हम लोग फोन नहीं करते। बिल्कुल नए लोग सर जी, अभी उनको क्या पता है कैसे क्या करना है, तो अभी हमें उनको बुलाना है कि हमें हमारी गलती है, तो 30 से सीधा 25 पे आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, सही बात, कमी हमारे में। बिल्कुल। आगे सत्तन सर हमारे बीच में हैं। सत्तन सर भी कुछ कहना चाहते हैं। जी अनम्यूट कर दिया सर मैंने आपको। जी सर नमस्कार, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। सर अब दीपक जी बोल ही दिए, बाबू राम जी सही बात बोले हैं कि कमी तो सही में हम लोग में ही है कि हम लोग तैयार नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों को मान लीजिए कि 40 होना चाहिए था अभी फिलहाल में, लेकिन अभी 25 पे आ गए, तो कुछ कमी है हम लोग में। कैसे हम लोग उन लोग को जगा नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ा पा रहे। कमी कब ठीक होगा? और सर प्रयास पूरा करेगा सर, प्रयास तो करना पड़ेगा, चाहे थके चाहे। अब धक्का तो नहीं मार सकते हैं सर। एक कहानी है कि मान लीजिए कि धक्के वाले बंदे को अगर कितना धक्का मारिया तो वो वहीं पे पैर जैसे जामन की तरफ पैर जमा दिए हैं कीचड़ में। अब उनको निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो उसको लास्ट में यही होगा कि छोड़ना पड़ेगा।
नए लोग को दूसरे को पकड़ना पड़ेगा। और सबसे सर रिक्वेस्ट है कि जो भी आदमी है 10 मिनट 20 मिनट जो भी समय मिलता है जूम पे वीडियो ऑन करके रखे, कि उससे पता लगता है कि हाँ कौन क्या है, नहीं कैसे हैं, बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर। देखिए हर घर में लड़ाई क्यों होती है? हर घर में लड़ाई क्यों होती है? पैसा। मेन कारण क्या है? पैसा। सारी समस्याओं का एक ही जड़ है, पैसा। और उसी के लिए हम लोग भाग रहे हैं। आज हम क्या सिखा रहे हैं? पैसे को बढ़ाने के बारे में सिखा रहे हैं। पैसे बचा के बचे नहीं, अब बढ़ाना होगा, बढ़ाएंगे तो बचेगा। और पैसों की वजह सारी समस्याएं, लड़ाई झगड़े, मार पीट, गाली गलौज, सब पैसे की वजह से। और वही हम सिखा रहे, लोग सीखना नहीं चाह रहे, क्योंकि हम ऑलरेडी कमा रहे हैं।